अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर की तीसरी क्लास है और आज के क्लास में हम इन्वर्स निकालना सीख रहे हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसमें हम सबसे पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व करते हैं। मैंने डिटरमिनेंट आपको सिखाया हुआ है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको अगर हम लेटर्स में देखें ए बी सी डी, तो ए और डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10। इसी तरह से बी और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 ज़ा 18। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 3 6 ज़ा 18 हो गया। बीच में माइनस फॉर्मूले का है, 10 में से 18 को हम माइनस कर देंगे तो माइनस का 8 हमारा आंसर आ गया। अब ये क्योंकि वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है, -8 वैल्यू आ रही है, तो आगे हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब अगर देखें हमारे पास ये इस तरह से चार वैल्यूज़ हैं, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है, हम इन दोनों की जगह को चेंज कर देते हैं, इन्हें रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ए और डी को हमने रिप्लेस कर लिया और सी और बी की हम साइन को चेंज कर देते हैं, -c और -b। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन का एडजॉइंट निकालते हैं, तो ये दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास 5 और 2, इनको हम रिप्लेस कर लेंगे, इनकी जगह बदल गई और 3 और 6 के साथ हमने माइनस लगा दिया। तो अब ये हमारे एडजॉइंट की वैल्यू भी निकल गई है। अब हम इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर एडजॉइंट हमने क्या निकाला था, 2 5 -3 -6 और इन्वर्स हमने निकाला है -8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये -8 हर वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो -8 को आप सबके साथ पुट कर दें। इसमें से जो कैंसिलेशन हो सकती है वो कर दें, लाइक 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। बाकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अब हम आंसर लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया इन्वर्स का। बस इतना सा काम था जब इन्वर्स निकालने के लिए आपको कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल जो है वो क्रैमर्स के फॉर्मूले की मदद से हम सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास इक्वेशंस है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि इस इक्वेशन से हम डी, डी एक्स और डी वाई तीन मैट्रिसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले डी बनाते हैं। डी का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल्स के साथ उनके कोफिशिएंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो हमें पिक करने हैं। जैसे x के साथ 2 है और x के साथ 3 है। पहला कॉलम x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम y को। पहले में y 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और सेकंड में 2 है। ठीक है, हम साथ साथ इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ये इस तरह से जब मैं करता हूँ, इसका मतलब होता है ये इसके नीचे लाइन में काम होगा, लेकिन क्योंकि मुझे बोर्ड में आपको प्रेजेंट करना होता है सारी चीजें, तो इसकी जगह कम होती है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। आपने ये याद रखना है कि ये काम इसके नीचे होगा। अच्छा, वही सेम रूल है जो अभी मैंने बताया था, 2 2 ज़ा 4, -3 1 ज़ा 3, तो ये आंसर आ गया 1। डिटरमिनेंट ऑफ डी जो है वो 1 आ गया। अब हम निकालेंगे dx। dx का मकसद क्या होता है, dx में हम x का जो कॉलम हमने बनाया था, ये 2 3, इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह इक्वल की बाद वाली वैल्यूज पुट हो जाती हैं। यानी x की वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी इक्वल के बाद वाली वैल्यूज से। अब इसका भी हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, तो ये आ गया 4। अब हम dy निकालेंगे। dy में क्या होगा कि x की वैल्यू तो सेम रहेंगी, जो थी वही आ रहेंगी, y की वैल्यू अब रिमूव कर देंगे और इक्वल की बाद वाली वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे।
तो बहुत सिंपल है ये, मैंने आपको बताया डी जो बनाते हैं उसमें x की वैल्यूज पहले कॉलम में और y की वैल्यू दूसरे कॉलम में लिखते हैं। dx में आप पहले कॉलम को हटा देंगे और उसकी जगह इक्वल के बाद वाली वैल्यू पुट कर देंगे। dy में आप दूसरे कॉलम को हटा देंगे और उसकी जगह इक्वल के बाद वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। बहुत सिंपल है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 12 और 5 3 15। ये आंसर आ गया -3। ठीक है, तो हमारे पास dx और dy तीनों के डिटरमिनेंट निकल गए हैं। अब इसको हम क्रैमर्स फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। अब हम क्रैमर्स फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। x के लिए फॉर्मूला होता है dx अपॉन d और y के लिए फॉर्मूला होता है dy अपॉन d। ठीक है, तो dx की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, यानी डिटरमिनेंट ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि निकली थी 4 और डिटरमिनेंट ऑफ d निकला था 1, तो ये आंसर 4 आ गया। उसके बाद dy निकला था -3 और d है 1, तो ये -3 आंसर आ गया। इसको हम सॉल्यूशन सेट बनाकर लिख देते हैं। ये इक्वेशंस हमारे पास सॉल्व हो गई। x y के हमने आंसर्स निकाल लिए बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये मैट्रिक क्लास में भी पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बिजनेस मैथ्स में भी ये सवाल आता है। इसके अलावा बीकॉम बीबीए लेवल पर भी क्रैमर्स रूल पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, इसमें 3/3 भी सॉल्व होता है। 3/3 को मैं जरा सा आपको बता देता हूँ एक दूसरी एग्जांपल लेकर। अगर ये इक्वेशन ऐसी है जो कि जिसमें z भी है, तो इसको 3/3 के मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व करेंगे। काम वैसे ही होगा, बस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका तरीकाकार बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ d हम कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू हमारा पहला कॉलम, y की वैल्यू हमारा दूसरा कॉलम और z की वैल्यूज हमारा तीसरा कॉलम। यहाँ देखें z है ही नहीं तो हम 0 कर देंगे। जब हम dx बनाएंगे तो हम पहले कॉलम को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह 6 8 12 पुट कर देंगे। dy जब बनाएंगे तो हम दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से dz में हम तीसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। पहला दूसरा कॉलम सेम रहा, z का कॉलम हट गया और 6 8 12 आ गया। उसके बाद आपने इन तीनों के डिटरमिनेंट्स फाइंड कर लेने हैं। तीनों के डिटरमिनेंट्स फाइंड करने का मतलब 3/3 का जो रूल मैंने आपको सिखाया है, सेकंड क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों क्लासेस के लिंक मौजूद हैं, वहां से आप सेकंड क्लास की वीडियो देखें। उसके अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किस तरह से 3/3 के डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो आप इन चारों के डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले सेम वही अभी मैंने आपको बताया था। ये होता है x का, y का dy अपॉन d और z के लिए फॉर्मूला हो जाएगा dz अपॉन d। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा और अगर कोई भी आपको इसमें से क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको सही से समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मेरी मेहनत भी आएगा ना जाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फ्री क्लासेस से फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।